हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 17, 18, 19 के बारे में चार। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशस्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 17 में बताया गया है, कर्मणो बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। यानी कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसके पहले 16वें श्लोक में हमने बताया था कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और ये इसे निश्चित करने में बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतः भगवान बताएंगे कि कर्म क्या है, जिसे जानकर अशुभ से मुक्त हो सकते हैं। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म और विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निश्चित कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। अब श्लोक संख्या 18 में बताया गया है, कर्मण्य कर्मया पश्चेत कर्मणि च कर्मया बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। यानी जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म भगवान कृष्ण के लिए होते हैं। अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। किंतु सगुणवादी अपने स्थिति से भलीभांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है, क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं। अतः इस सेवा के कारण उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है।
जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त कर देता है। अब श्लोक संख्या 19 में बताया गया है, यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यानी जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास यानी प्रत्येक उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर लिया है। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में ईगो सेटिस्फेक्शन की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसके अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फल को भस्म कर दिया। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्मसात कर देती है। हरे कृष्णा। दंडवत।